हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 10th में साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेकंड लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने इसी चैप्टर में पढ़े सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में आपको माइटोसिस का वीडियो आपको भेज दिए हैं और लिंक भेज दिए हैं। तो माइटोसिस का जो लिंक है वो एक बार आप पहले देख लेने का, और उसके बाद में आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेयोसिस। ठीक है, इस मेयोसिस के पहले हम थोड़ा सा समझ लेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स मतलब क्रोमोसोम्स हैज same length and centromere position and sequence of genetical material। ठीक है, या जेनेटिक सेम सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक्स, सेम जेनेटिक सीक्वेंस। ठीक है, मतलब क्या होगा? द क्रोमोसोम्स has same length, centromere position and sequence of genetic sequence मतलब इस क्रोमोसोम्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी लेंथ कैसी हो? सेम हो। ठीक है, लेंथ सेम हो, सेंट्रोमर की पोजीशन सेम हो, और जेनेटिक सीक्वेंस की जो मटेरियल्स है वहां पे जेनेटिक मटेरियल का सीक्वेंस जो है वो भी कैसा हो? सेम हो। ऐसे क्रोमोसोम्स को कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब देखिए एक डायग्राम बना के देखते हैं। तो इस क्रोमोसोम्स में देखिए दोनों के जो लेंथ है वो कैसी समान है, सेम है, और सेंट्रोमेर जो पोजीशन है, ये सेंट्रोमेर ये पोजीशन कैसी है? सेम है। ठीक है, दूसरी बात, वन इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम मेल। ठीक है, एंड अदर inherited from female। तो those inherited from male, that is called parental chromosome। क्या बोलेंगे उसको? पेरेंटल क्रोमोसोम। पेरेंटल chromosomes and those inherited from female, that is called maternal chromosomes। ठीक है, अब देखते हैं, ये थोड़ा सा होमोलॉगस के बारे में आपको बता दिए। अब पढ़ते हैं मेयोसिस। मेयोसिस आकर इन द जर्म सेल। इसके पहले हमने आपको बताया कि सेल डिवीजन के समय जब
शुरुआत में कि मियोसिस जो है वो जर्म सेल से होता है, ठीक है। और इसमें स्पर्म्स जो होता है वो कहाँ से आता है? स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन मेल्स। स्पर्म्स कहाँ होता है? मियोसिस जनरली कहाँ होता है? जर्म सेल्स में। कहाँ, कौन से सेल्स में? जर्म सेल, ठीक है। एंड स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन मेल, ठीक है, मेल। और एग्स आर प्रेजेंट इन फीमेल, ठीक है। जर्म्स कहां से आ रहे हैं? मेल से, सॉरी स्पर्म्स कहां से आ रहे हैं? मेल से। और एग्स कहां से आ रहे हैं? फीमेल से, ठीक है। और उसको जर्म सेल्स को हम दूसरी बात भी कह सकते हैं, जर्म सेल इज आल्सो नोन एज गमेट सेल्स या गमेट्स, ठीक है, गमेट सेल्स, गमेट सेल्स। समझ में आती बात? तो स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन मेल, एग्स आर प्रेजेंट इन फीमेल, and these germ cells is also known as gamete cells, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, these meiosis, ये जो meiosis की जो प्रोसेस है ये 2 स्टेप्स में होती है, ठीक है। The meiosis takes place in 2 steps. First is meiosis 1, second is meiosis second, ठीक है। तो 2 स्टेप्स में meiosis होती है, meiosis occurs in 2 steps, ठीक है। अब ये कैसे होती है, किस प्रकार से होती है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले meiosis 1, meiosis 1 में क्या होता है, ठीक है। आपने माइटोसिस में उसके स्टेप्स पढ़े हैं, वही स्टेप्स यहाँ पर भी है। तो फर्क क्या है? थोड़ा सा पहली स्टेप है इसकी ये प्रोफेस 1, बी सेकंड है मेटाफेस, ठीक है। सी एनाफेस, सॉरी मेटाफेस 1 लिखना है, मेटाफेस एनाफेस 1, ठीक है। फिर है डी टेलोफेस, टेलोफेस 1। और उसके बाद कौन सी प्रोसेस होती है? साइटोकाइनेसिस। क्या होता है इसका टेलोफेस के बाद? साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब सीधे साइटोकाइनेसिस के बाद डायरेक्ट उसके बाद होती है फिर से मियोसिस 2 की शुरुआत होती है। कौन सी? मियोसिस सेकंड की शुरुआत होती है। तो उसमें भी पहली स्टेप जो है वो है प्रोफेस सेकंड, ठीक है। उसकी पहली स्टेप होगी। सेकंड भी होती है उसमें मेटाफेस सेकंड। उसके बाद में थर्ड होती है एनाफेस सेकंड। फोर्थ होती है टेलोफेस
सेकंड, ठीक है। और फिर टेलोसिस 4 प्रोसेस होने के बाद, जैसे यहाँ पे 4 होते ना, 1 2 3 4, उसी प्रकार जैसे यहाँ पे फर्स्ट लिखा गया, यहाँ पे सेकंड लिखा गया, इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। अब उसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस होने के बाद हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं। तो देख लीजिए मेयोसिस की प्रोसेस। द मेयोसिस इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप्स, मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2, ठीक है। तो इन केस ऑफ मेयोसिस फर्स्ट फेज इज प्रोफेज, सेकंड फेज इज मेटाफेज, थर्ड फेज इज एनाफेज, फोर्थ फेज इज टेलोफेज, and after that cytokinesis, ठीक है। यानी इधर पहले क्या हो गया, सेल डिवीजन, और फिर साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने के बाद फिर मेयोसिस सेकंड स्टेप शुरू होती है। तो उसमें प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड एंड उसके बाद में फिर साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो इतने स्टेप में ये मेयोसिस की प्रोसेस खत्म होती है, ठीक है। तो हम अब इसको पूरी जो स्टेप है, कौन कौन से स्टेप्स में क्या होता है, इसको डायग्रामेटिकली हम समझाने का आपको प्रयत्न करेंगे, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम ये जो मेयोसिस की जो प्रोसेस है, ये डायग्रामेटिकली कैसी होती है ये देखना है, ठीक है। ये देखने के लिए ये आपको पहले स्टेप है प्रोफेज 1, ठीक है। और इस प्रोफेज 1 के अंदर में 5 स्टेप्स होती हैं। पहली कौन सी, लिपोटीन, लेप्टोटीन, दूसरी है जाइगोटीन, तीसरी है पैचिटीन, थर्ड इज पैचिटीन, फोर्थ इज डिप्लोटीन, और फिफ्थ है डायकाइनेसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, लिप्टोटीन में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होता है, जिस प्रकार से हमने माइटोसिस में पढ़े थे ना, वही बात। तो यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट्स। इसमें ये जो कंडेंसेशन होना जब शुरू होता है, उसके कारण ये कैसे दिखाई देते हैं, थिक दिखाई देते हैं। ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स दे आर थिक एंड विजिबल। कैसे दिखते हैं ये, थिक और विजिबल भी दिखते हैं। इन दिस फर्स्ट स्टेप द क्रोमोसोम्स आर कंडेंस्ड, कंडेंसेशन स्टार्ट एंड बिकम्स थिक एंड विजिबल, मतलब दिखने लगते हैं, ठीक है, दिखाई भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जाइगोटीन में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स लाइन अप विद देयर पेयर। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, दिख रहे हैं आपको, लाइन में दिख रहा है आपको, ये इधर एक लाइन में दिख रही है, इधर भी एक लाइन में दिख रही है, ठीक है। तो ये लाइन अप होते हैं, मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम नजदीक आते हैं, ठीक है। ये एक नजदीक आ गए, ये भी आ गए, समान एक जैसे क्रोमोसोम्स जो है वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। वो कैसे होते हैं, लाइन ऑफ विथ पेयर्स। यहाँ पे देखिए 4 क्रोमेटिड्स है। अब ये यहाँ पे 2 क्रोमेटिड्स आए पास में, 4 क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स नजदीक आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए थर्ड स्टेप पैचिटीन जो ये जो स्टेप है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेयोसिस में। मेयोसिस में इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसमें रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर आकर बिटवीन द होमोलॉगस पेयर। ये देखिए होमोलॉगस जो क्रोमोसोम्स है, इसकी डायग्राम्स मैं यहाँ पे आपस में वो क्रॉस हो रहे थे। देखिए यहाँ पर ये क्या क्लियर नहीं दिखाई देंगे इस डायग्राम में, इसमें देखिए ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्रॉस हो रहे हैं, इधर एक क्रॉस हो रहा है कि नहीं, तो क्रॉसिंग होती है आकर्स बिटवीन द रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। इधर भी है, यहाँ पर भी
ये क्रॉसिंग हो रहे हैं यहाँ पर ये वाले क्रोमोसोम्स, तो ये क्रॉसिंग होना ये पैचिटिन की स्टेप है, ठीक है। फिर थर्ड है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होता है, These are repulsion of homologous chromosome। ये जो homologous chromosomes है ये रिपल्स होना चालू हो जाते हैं। रिपल्स मतलब एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, दूर होना शुरू कर जाते हैं। तो ये वाली स्टेप होती है रिपल्सन ऑफ क्रोमोसोम्स इन, रिपल्सन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये होमोलॉगस जो क्रोमोसोम है पहले जहाँ पे इनकी क्रॉसिंग ओवर हुई यहाँ पर, उसके बाद वो रिपल्स होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में फिफ्थ स्टेज है इसकी डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। और यहाँ पर होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है, सेपरेट हो जाते हैं अलग अलग, ठीक है, ये अलग हो गया, इधर ये अलग हो गया। और मेन बात इसकी एक फिफ्थ स्टेप की ये है डायकाइनेसिस की कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर कंप्लीटली। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है यहाँ पर, ये यहाँ पर वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, क्या आपको नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये यहाँ पे आपको डायग्राम नहीं दिखाई, इसलिए मैं इसको ये अलग अलग क्रोमोसोम्स इधर इस डायग्राम में बना के बताया हुआ आपको, ठीक है। अब एक बार और इसको समझ लो थोड़ा सा प्रोफेस 1 को। प्रोफेस 1 में 5 स्टेज होती है। लेप्टोटीन में होता क्या है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट, कंडेंसेशन होता है उसका, ये वाली स्टेप में कंडेंस होते हैं, जिसके कारण क्रोमोसोम जो है वो ठीक हो जाते हैं और विजिबल हो जाते हैं, मतलब दिखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप है जाइगोटी। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स लाइन अप विथ पेयर। देखिए यार पेयर्स में ये आगे क्रोमोसोम्स दो पेयर ठीक नहीं है, तो इस प्रकार से लाइन अप हो गए। पैचिटिन में क्या होता है, पैचिटिन जो है ये इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रोफेस 1 की। इसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर आकर बिटवीन द होमोलॉगस पेयर। यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है, देखिए यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है, इस प्रकार से होमोलॉगस पेयर में क्रॉसिंग होने की प्रोसेस शुरू होती है, ठीक है। फिर थर्ड है डिप्लोटिन में रिपल्सन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। और फिफ्थ स्टेप है डायकाइनेसिस। इस डायकाइनेसिस में सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम कैसे होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, इधर देखिए आप, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसकी एक विशेषता है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो टोटली डिसअपीयर हो जाती है, मतलब दिखती नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में है, उसके बाद में सेकंड स्टेप है बी, मेटाफेस, ठीक है। मेटाफेस में जो है इसमें क्रॉसिंग ओवर पेयर आर अरेंज अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम्स है पैरेलल लाइन में होते हैं, कहाँ पे, इक्वेटोरियल रीजन, मतलब मिडल पार्ट ऑफ द सेल्स, ठीक है। ये कहाँ पे, इक्वेटोरियल इसमें, और वो कैसे लगे होते हैं, स्प्लिंडर फाइबर से, ठीक है, जुड़े होते हैं सेंट्रोमीटर में। जो ये माइटोसिस में भी ऐसी प्रोसेस होती है ना। तो क्रॉसिंग ओवर पेयर आर अरेंज अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेन, यानी इक्वेटोरियल बीच वाले भाग में ये क्रोमोसोम जमा हो जाते हैं, ठीक है, और पैरेलल होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये कैसे होते हैं, पैरेलल। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद में सी स्टेप है इसकी, एनाफेस 1। एनाफेस 1 में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम आर सेपरेटेड एंड पुल्ड बाय स्प्लिंडर फाइबर। देखिए ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है वो कैसे होते हैं, सेपरेट होना चालू हो जाते हैं एक दूसरे से, हो रहे इधर अलग अलग अपोजिट पोल में हुए कि नहीं, दोनों ये इधर हो गए, ये इधर हो गए, किसकी मदद से, बाय पुलिंग स्प्लिंडर फाइबर। ये जो स्प्लिंडर फाइबर दिख रहे हैं आपको, स्प्लिंडर फाइबर दिख रहे हैं, ये स्प्लिंडर फाइबर की मदद से वो कैसे हो रहे हैं, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में है तीसरी स्टेप,
थर्ड स्टेप है बेटा टेलोफेस, डी वाली स्टेप जो है वो टेलोफेस है। टेलोफेस में क्या होता है, न्यूक्लियाई बिगिन टू रिफॉर्म। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियाई ये आना शुरू हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये न्यूक्लिया आना शुरू हो जाती है। लेकिन डॉटेड लाइन दिख रही ना आपको ये, एंड टू न्यू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म। देखो एक डॉटर न्यूक्लिया और एक दूसरा डॉटर न्यूक्लिया है, तो इस प्रकार से दो डॉटर न्यूक्लियाई आ गए हैं, ठीक है। तो ये हो गई है डी वाली स्टेज, मतलब किसकी, ये टेलोफेस 1 की, ठीक है। अब इसके बाद में तीसरी स्टेप है साइटोकाइनेसिस। उसके बाद में साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म स्प्लिट एंड टू न्यू सेल्स आर फॉर्म। साइटोप्लाज्म स्प्लिट होती है, तो इस साइटोकाइनेसिस में क्या होती है, यहाँ पर नॉचेस आती है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से नॉचेस आती है, ये ऐसी नॉचेस, और नॉचेस आने के बाद में वो नॉचेस बड़ी हो जाती हैं, और वो फिर उसके बाद में साइटोप्लाज्म स्प्लिट एंड टू न्यू सेल्स आर फॉर्म। इस प्रकार से दो नए सेल्स निकल जाते हैं, ठीक है। अब इसमें एक बात देखिए, इस स्टेज में क्या होता है, विथ 23 क्रोमोसोम्स एंड 46 क्रोमेटिड, ठीक है। अब यहाँ पे कितने पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, 23, लेकिन और क्रोमेटिड्स कितने होते हैं, 46। देखिए यहाँ पर एक क्रोमोसोम्स बना हुआ है, इसमें दो क्रोमेटिड है कि नहीं, ये एक क्रोमेटिड और ये दूसरी क्रोमेटिड, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर 46 क्रोमेटिड्स होती है, समझ में आ गई बात। और इसके बाद शुरू होती है मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड की पहली स्टेप है प्रोफेस सेकंड, ठीक है। प्रोफेस सेकंड में, प्रोफेस में अपने को प्रोफेस जो होती है उसमें मालूम है अपने को कि क्रोमोसोम्स बिकम्स कंडेंसेशन उसका शुरू होता है, एंड अपीयर थिक एंड स्प्लिंडर फाइबर्स बिगिंस टू फॉर्म। देखिए यहाँ से स्प्लिंडर फाइबर भी आना शुरू हो गया, दिख रहा है आपको स्प्लिंडर फाइबर, हाँ। और यहाँ पे कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम का, और जिसके कारण वो कैसे दिखाई देते हैं, थिक दिखाई देते हैं, मोटे दिखाई देते हैं, ठीक है, और विजिबल होते हैं, ठीक है। वो ये प्रोफेस सेकंड में, ठीक है। अब इसके बाद में है थर्ड उसकी स्टेप मेटाफेस। अब देखिए मेटाफेस सेकंड में क्या होता है, क्रोमोसोम्स लाइन अप इन द मिडल और इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल्स। देखिए दोनों सेल्स यहाँ से निकले थे अपने, ठीक है, ये दोनों सेल्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पैरेलल कहाँ आ जाते हैं, लाइन ऑफ इक्वेटोरियल भाग में, सेल्स के मध्य भाग में, मिडल पोजीशन में आ गए कि नहीं है, ठीक है। और कौन से इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाते हैं, ठीक है। इसमें इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद में है एनाफेज सेकंड, ठीक है। एनाफेज सेकंड में क्रोमेटिड्स आर पुल्ड अवे बाय स्प्लिंडर फाइबर। ये जो इसके पहले वाले स्टेप में जो होते ना, तो वो ब्रेक होके, मतलब क्रोमेटिड जो है ये पुल होते हैं एक दूसरे के अपोजिट पोल में, ये इधर के पोल में, ये इधर के पोल में जाएंगे, किसकी मदद से, स्प्लिंडर फाइबर की मदद से, ठीक है। द क्रोमोसोम्स आर पुल्ड अवे बाय स्प्लिंडर फाइबर। स्प्लिंडर फाइबर के कारण ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो पुल होते हैं एक दूसरे से, अलग दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में है टेलोफेस सेकंड, ठीक है। टेलोफेस सेकंड में देखिए न्यूक्लियाई बिगिंस टू रिफॉर्म, ठीक है, मतलब न्यूक्लिया आना शुरू हो जाता है। कैसे, देखिए न्यूक्लियाई बिगिंस टू रिफॉर्म, यहाँ पे देख रही है आप, डॉटेड लाइन में दिख रही है आपको, डॉटेड लाइन दिख रही है ना, तो ये न्यूक्लिया आना शुरू हो जाता है, यहाँ पर भी, इधर भी, समझ में आई बात, दिख रहा है इधर, इस प्रकार से डॉटेड लाइन आना शुरू हो जाता है। द सेल्स स्टार्ट टू डिवाइड इन 4 डॉटर सेल्स, और इस प्रकार से ये 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। देखिए ये एक सेल, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इन दिस वे 4 डॉटर सेल्स स्टार्ट डिवाइडिंग,
ठीक है, 4 ये सेल्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में है लास्ट स्टेप साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म स्प्लिट बाय फॉर्मिंग नॉच इन द मिडल ऑफ द सेल्स। ऐसे 2 सेल्स है, इन 2 सेल्स के अंदर में जो ऐसी उसके पहले साइटोकाइनेसिस नॉचेस हुई थी ना, यहाँ से ऐसी इज लाइक दिस, इस प्रकार से। तो ये जो नॉचेस हुई थी ये स्प्लिट हो जाती है और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। जो कंडीशन यहाँ आती है वो कंडीशन यहाँ पर भी होती है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म स्प्लिट होती है एंड फार्मिंग नॉचेस, यहाँ पे नॉचेस बनती है, यहाँ पर भी नॉचेस बनेगी एंड इन द मिडल ऑफ द सेल्स, 2 सेल्स के बीच में, और वो नॉचेस बड़ी होने के बाद में वो स्प्लिट होएगी और साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में थस 4 न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म, ये हैप्लॉइड, ठीक है, ये मतलब यन से दर्शाते हैं उसको। देखिए 4 न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म, यहाँ पे कितने डॉटर सेल आए, 1 2 3 4। अब इसको हैप्लॉइड इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके पहले माइटोसिस जब होता है तो वहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, मतलब 4 क्रोमेटिड्स होती हैं, ठीक है। यहाँ लेकिन यहाँ पर कैसे ऐसे 2 ही क्रोमेटिड है, इसमें भी 2 क्रोमेटिड, इसमें भी 2 क्रोमेटिड, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, हैप्लॉइड, यह से दर्शाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में द सेल्स बिकम स्पर्म्स इन, अब ये जो मियोसिस की जो प्रोसेस जो होती है, अगर मियोसिस अगर होता है काय में, मेल में, तो सेल्स बिकम्स, कौन सा सेल निकलेगा वहाँ से, स्पर्म सेल्स। अगर बाय द वे फीमेल में होती है तो वहाँ पे कौन सा सेल्स निकलेगा, एग सेल्स। द सेल्स बिकम्स स्पर्म्स इन मेल एंड एग्स सेल्स इन फीमेल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मियोसिस की प्रोसेस समाप्त होती है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है अपना, कौन सा, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये यहाँ पर पूर्णतः समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आया होगा तो आप जिस भी माध्यम से हो मुझसे समझने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है।